हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी एंट्रेंस ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन ज़्यादातर वास्तु में अच्छी मानी जाती है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन आपकी तभी मानी जाएगी जब आपका जो आप घर के सेंटर में रख के कंपास देखेंगे तो वो आपका जो एंट्रेंस है 90 डिग्री एंगल पे बन रहा है, तो वो प्रॉपर आपकी ईस्ट एंट्रेंस आएगी। ईस्ट एंट्रेंस आपको बहुत अच्छी नेम फेम, अच्छा आपको रुतबा देती है, सोसाइटी में आपको मान सम्मान मिलता है और ये आपके लिए अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। बट क्योंकि वहाँ से आपको दोपहर की भी यदि सन रेजेस बहुत ज़्यादा आपके घर की तरफ आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यूज दे सकती हैं लाइफ में। उसके लिए हम रेमेडियल पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो जो यदि आपके घर ईस्ट फेसिंग होने के कारण दोपहर की जो आपकी रेजेस है वो आपको गर्मियों में परेशान कर सकती है, हीट इश्यूज हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, आपको नींद की समस्या हो सकती है कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आए। और यदि किसी का आपका बेडरूम टूवर्ड्स ईस्ट होगा तो आपको नींद ना आने की समस्या की परेशानी रहेगी। उसके लिए रेमेडी आपकी यही है कि आप वहाँ पे हैवी कर्टन्स लगाएं और दोपहर के टाइम में कर्टन्स डाल के रखें, रात को भी कर्टन्स डाल के सोए। हाँ, अर्ली मॉर्निंग आप कर्टन्स और वहाँ के ईस्ट में जो अगर विंडोज़ हैं आप उनको खोल के रखें। मॉर्निंग की रेजेस जब भी हमारे घर में आती हैं तो बहुत अच्छी आपके अंदर एनर्जी घर के अंदर आती है। तो आप इसको ईस्ट फेसिंग घरों में यदि हम इस तरह के मोटे अपने वहाँ पे कर्टेन्स या थोड़े से आपके ब्लाइंड्स लगा दें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आपका धूप कम हो जाती है। और मेन एंट्रेंस को बहुत सुंदर खूबसूरत बनाएं। हीट एनर्जी को कम करने के लिए वहाँ पे आप प्लांट्स रख सकते हैं। प्लांट्स आपके थोड़े हद तक गर्मी को कंट्रोल कर लेंगे। ये प्रॉब्लम आपको सर्दियों में नहीं होगी, बट गर्मियों में क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसके अंदर कई बार जो आपको हेल्थ इश्यूज भी देखे गए हैं वो आपको आई से रिलेटेड, हेडेक और रेस्पिरेटरी रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं यदि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भी हमारे को ये ईस्ट डायरेक्शन किस प्रकार से फेवर नहीं कर रही है। तो जो मैं आपको नेगेटिव साइड्स बता रही हूँ उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको रेमेडियल पार्ट करने की ज़रूरत होगी। रेमेडियल पार्ट में एक तो आप अपने घर के सामने उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाएं और वहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स रखेंगे, बहुत एयरी प्लांट्स रखेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा एयर का जो आवागमन है वो अच्छा रखेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसलिए ईस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। हाँ, बशर्ते कि आपके घर के अंदर का वास्तु बैलेंस हो, क्योंकि यदि आपके घर में अंदर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, किचन है, तो वो आपको इतना अच्छा फेवर नहीं करेगा, चाहे वो आपका मेन एंट्रेंस ईस्ट में है। तो इन कुछ बातों का जब भी हम अपना मकान लेते हैं ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम ईस्ट डायरेक्शन में जो अंदर के इंटरनल वास्तु के ऊपर भी ध्यान दें। हमारा बाहर का डायरेक्शन कितना भी अच्छा हो, यदि आपका इंटरनल वास्तु अच्छा नहीं है तो वो आपको वास्तु के जो पॉजिटिव साइड मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। और इस एनर्जी को आप बैलेंस करने के लिए वहाँ पे जो आपने कलर कॉम्बिनेशन रखने हैं वो आप रखें वाइट, ऑफ वाइट, येलो, बेज, ये कलर आप वहाँ पे रख सकते हैं। और वहाँ पे आप वाटर फीचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपकी जो एक्सेस गर्मी यदि वहाँ पे क्रिएट हो रही है तो उसको वो आपको बैलेंस करेगी। और आपका यदि घर के आसपास कोई ऐसा इलेक्ट्रिक पोल है और डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, या आपके घर के आगे कोई बहुत बड़ा वोल्टेज ट्रांसफार्मर है या कुछ भी ऐसी चीज रखी हुई है, तो वो आपको नेगेटिव साइड्स देगा। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।